खिड़की से। प्रस्तावना: इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रेन कैसे कैसे रास्तों से गुजरती है। हम जानेंगे रेलवे फाटक यानी रेलवे क्रॉसिंग, पुल यानी ब्रिज और सुरंग यानी टनल के बारे में। जिया और उसकी मम्मी ट्रेन से उसकी दादी के घर जा रहे थे। जिया के पापा और बोबो उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आए थे। पूरे दिन ट्रेन में सफर करने के बाद रात को वो और उसकी मम्मी दोनों अलग अलग बर्थ पर सो गए और उन्हें जल्द ही नींद आ गई थी। सुबह सुबह ट्रेन के रुकने पर जिया की आंखें खुली। नीचे आकर जिया खिड़की से बाहर देखने लगी। जिया को बाहर हर तरफ बस प्रकृति की सुंदरता बिखरी हुई दिखी। कहीं हरियाली दिख रही थी तो कहीं तालाब और कहीं पहाड़ों के बीच बहते हुए झरने। वाह, बाहर सब कुछ कितना सुंदर है। देखो मम्मी, यहाँ तो गर्मी भी कम हो रही है। इतनी हरियाली होने की वजह से हवा ठंडी रहती है जिया। हमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, इससे हवा साफ रहती है और हमें ऑक्सीजन मिलती है। तभी अचानक जिया को हरियाली कम होती हुई दिखाई देती है और उसे बाहर काफी सारे लोग दिखने लगते हैं। ट्रेन जल्दी से उन्हें पीछे छोड़कर निकल जाती है। मम्मी, वहाँ पर इतने सारे लोग क्यों खड़े थे? वो एक रेलवे फाटक था जिया। तुमने कभी रेलवे फाटक यानी रेलवे क्रॉसिंग देखी है? क्या तुमने उसे पार किया है? अच्छा मम्मी, तो उन लोगों को फाटक पार करने के लिए पूरी ट्रेन के गुजर जाने का इंतजार करना पड़ेगा ना? बिल्कुल सही जिया, पर ज्यादा समय नहीं लगता होगा। ट्रेन काफी तेज होती है, फिर भी कुछ लोग जल्दबाजी करते हैं और ट्रेन के आते वक्त भी फाटक को नीचे से झुककर पार करना चाहते हैं। हाँ, वो तो बहुत खतरनाक हो सकता है मम्मी। हाँ जिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या तुम जिया की बात से सहमत हो? क्या तुमने किसी को नीचे से झुककर रेलवे फाटक को पार करते हुए देखा है? क्या तुम सड़क क्रॉस करते समय दोनों तरफ अच्छे से देखते हो? रेलवे फाटक के इस चित्र को देखो। कितनी सारी गाड़ियां खड़े होकर इंतजार कर रही हैं। तुम्हें क्या लगता है, इन गाड़ियों के चालकों को अपनी गाड़ी के इंजन को बंद रखना चाहिए या नहीं? ज्यादा देर इंजन चालू रखने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? और तुम्हें पता है जिया, ट्रैफिक में इंतजार करते समय सबको गाड़ियों के इंजन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इंजन चालू रखने से प्रदूषण होता है और पेट्रोल भी नष्ट होता है। हमें जितना हो सके प्रदूषण कम करने की कोशिश करनी चाहिए। जी मम्मी, और पेट्रोल डीजल तो बहुत महंगे भी है ना? पेट्रोल डीजल सिर्फ महंगे नहीं है जिया, धीरे धीरे ये खत्म भी हो रहे हैं। क्या तुम्हारे शहर या गांव में प्रदूषण है? प्रदूषण कम करने के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो? अचानक ट्रेन के चलने की आवाज बदल जाती है और ट्रेन से बाहर नीचे देखने पर जिया को जमीन नहीं बल्कि पानी दिखता है। मम्मी, ये ट्रेन किस पर चल रही है? नीचे तो सिर्फ पानी है। जिया,
ट्रेन नदी के ऊपर से गुजर रही है, इसलिए पुल पर चल रही है। क्या बाकी सारी गाड़ियां भी इसी पुल से नदी पार करती हैं? नहीं जिया, बाकी गाड़ियों के लिए एक दूसरे तरीके का पुल होता है। क्या तुम्हें पता है ट्रेन का पुल यानी रेलवे ब्रिज और बाकी सारी गाड़ियों के पुल में क्या अंतर होता है? रेल के पुल में पटरियां होती हैं और बाकी सारी गाड़ियों के पुल में पक्की सड़कें होती हैं। क्या तुमने कभी पुल की मदद से नदी को पार किया है? नदी को पार करने का और कोई तरीका सोच सकते हो? जिया अपना नाश्ता करने के बाद कॉमिक्स पढ़ने लग जाती है। तभी अचानक पूरा अंधेरा हो जाता है। हाँ? अरे ये लाइट्स किसने ऑफ कर दिए? बाहर भी पूरा अंधेरा है। मैं कॉमिक्स कैसे पढूं अब? ट्रेन का डिब्बा फिर से सूरज की रोशनी से भर जाता है और कुछ देर बाद फिर अंधेरा हो जाता है और उसके बाद फिर से रोशनी। मम्मी, ये बार बार क्या हो रहा है? इतना अंधेरा क्यों हो जाता है? तुम्हें पता है जिया के ट्रेन के डिब्बे में बार बार अंधेरा क्यों हो रहा है? तुम्हारी ट्रेन में सफर करते वक्त कभी ऐसा हुआ था? घबराने की बात नहीं है जिया, हमारी ट्रेन सुरंगों से गुजर रही है। इन सुरंगों को पहाड़ को काट कर बनाया जाता है। हाँ? पहाड़ को काटकर? जिया तो ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। क्या तुम्हें पता था सुरंगें यानी टनल्स पहाड़ों को काटकर बनाई जाती हैं? तुम्हें क्या लगता है वो पहाड़ों को कैसे काटते होंगे? ट्रेन फिर से एक सुरंग से गुजरती है। ये तो काफी मजेदार है मम्मी। हाँ, आपकी तो बस आंखें ही दिख रही हैं। और तुम्हारी भी जिया, आगे तो और भी बड़ी बड़ी सुरंगें हैं, तुम्हें बहुत मजा आएगा। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़ते हैं। तुम्हें क्या लगता है रेल के रास्ते में इतनी सुरंगें और इतने पुल क्यों पड़ते हैं? कुछ देर बाद रात होने लगी और जिया का स्टेशन भी आने वाला था। चलो जिया, हम अपना सारा सामान समेट लेते हैं, जल्दी ही हमारा स्टेशन आ जाएगा। जी मम्मी, मैं आपकी मदद करती हूँ। कुछ समय बाद जिया का स्टेशन आ जाता है और वो अपनी मम्मी के साथ ट्रेन से उतर जाती है। जिया की ट्रेन कैसे कैसे रास्तों से गुजरी? क्या तुम्हें ट्रेन के सफर में मजा आता है? सारांश, इस वीडियो में हमने देखा कि ट्रेन कैसे कैसे रास्तों से गुजरती है। हमने जाना रेलवे फाटक यानी रेलवे क्रॉसिंग, पुल यानी ब्रिज और सुरंग यानी टनल के बारे में।